गुड मॉर्निंग 8th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर समझेंगे। आपको इस वीडियो को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखना है और इन्हें याद करना है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि गांधी जी द्वारा समाज सुधार हेतु किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए। तब गांधी जी ने जो भी समाज के लिए अच्छे कार्य किए, समाज में सुधार लाने हेतु जो भी कार्य किए, उन सबको हमें समझाना है। सामाजिक सुधार को गांधी जी ने राष्ट्रवादी आंदोलन का एक अभिन्न अंग बनाया। समाज सुधार के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान छुआछूत की उस अमानवीय प्रथा के विरोध में अभियान चलाना था, जिसने लाखों भारतीयों को अत्यंत निम्न स्थिति में पहुंचा दिया था। गांधी जी ने क्या किया? राष्ट्रवादी आंदोलन चलाया। इसमें सभी को अपने साथ शामिल किया। वो क्या चाहते थे कि जो भी छुआछूत की भावना है, वो एक बहुत बुरी प्रथा है, उसका उन्होंने विरोध किया, उस पर अभियान चलाया और लाखों भारतीयों को अत्यंत निम्न स्थिति में पहुंचा दिया। उनका दूसरा योगदान था कुटीर उद्योग का क्षेत्र। चरखे को उन्होंने ग्रामीण जनता की मुक्ति का साधन बताया। चरखे को ज़्यादा महत्व दिया। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भरने के अलावा चरखे से लाखों लोगों को क्या उपलब्ध करवाया? उन्होंने रोजगार। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे सांप्रदायिकता को राष्ट्र विरोधी और अमानवीय समझते थे। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करते रहे। तो आपको समझ में आया कि किस तरह से गांधी जी ने समाज में सुधार का कार्य किया और सभी लोगों ने उनका सहयोग दिया। अगला जो प्रश्न है वो है टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर 3 नाम है, वासुदेव फड़के, खुदीराम बोस और साइमन कमीशन। तो इसमें से आपको 2 पर टिप्पणी लिखना है। एक तो है खुदीराम बोस और दूसरा है साइमन कमीशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे खुदीराम बोस। बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारियों में खुदीराम बोस का नाम उल्लेखनीय है। बंगाल में क्रांतिकारी टी मित्रा की अनुशीलन समिति में खुदीराम बोस भी थे। जब बंगाल में क्रांति हुई तो उस समय जो खुदीराम बोस थे वो उस समिति में शामिल हो गए और सन 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक बग्घी पर यह समझकर बम फेंका कि मुजफ्फरपुर का बदनाम जज किंग्सफोर्ड सवार है, किंतु अंदाज़ा गलत था। अब हुआ क्या था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक बग्घी यानी जो तांगा होता है जिसे घोड़े द्वारा चलाया जाता है, उसे बग्घी कहा जाता है, उस पर उन्होंने क्या किया? बम फेंक दिया। और उन्हें क्या लगा कि जो मुजफ्फरपुर का बदनाम जज है वो उसमें सवार है, जिसका नाम क्या था? किंग्सफोर्ड। लेकिन क्या हुआ? वो उसमें सवार नहीं था। उनका जो अंदाज़ा था वो बिल्कुल गलत निकला। उसमें 2 अंग्रेज़ी महिलाएं मारी गई। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। तो ये था खुदीराम बोस। अब आता है साइमन कमीशन। नवंबर सन 1927 में ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन बनाए गए। आयोग कौन सा बनाया गया? साइमन। और किसके द्वारा बनाया गया? ब्रिटिश शासन के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1927 में। इसके जो 7 सदस्य थे वो अंग्रेज थे और इसे ही साइमन आयोग के नाम से जाना गया या साइमन कमीशन के नाम से। भारत में साइमन कमीशन के विरोध भारी असंतोष उत्पन्न हुआ। असंतोष का प्रमुख कारण कमीशन में किसी भी भारतीय सदस्य को न बनाए जाने के कारण था। मतलब कमीशन जो बनाया गया उसमें किसी भी भारतीय सदस्य को नहीं लिया गया। सभी सदस्य कौन थे? अंग्रेज। कमीशन 3 फरवरी सन 1928 को भारत पहुंचा। उस दिन सारे देश में हड़ताल हुई। साइमन कमीशन के विरोध किया गया। अब उस कमीशन का जैसे ही भारत वो पहुंचा तो उसका विरोध किया गया। आंदोलन ने एक बार फिर भारतीय जनता की एकता और स्वतंत्रता की इच्छा को बल दिया। सभी लोग एक साथ शामिल हो गए और उसका खुलकर विरोध किया। इसके बाद आता है प्रश्न, उत्तर अमेरिका के प्रमुख वनोद्योगों का वर्णन कीजिए।
उत्तरी अमेरिका का मुख्य व्यवसाय वनों पर आधारित है। कागज़ उद्योग, लुगदी उद्योग, फर्नीचर उद्योग, समूर उद्योग वनों से संबंधित महत्वपूर्ण उद्योग हैं। उपयोगी वृक्षों में चीड़, फर, स्प्रून और वाल्सम की बहुलता है। कोणधारी वन मुलायम लकड़ी वाले वन होते हैं। संसार में जितनी मुलायम लकड़ी काटी जाती है उसमें से उत्तर अमेरिका का हिस्सा 20% से अधिक है। कागज और लुगदी उत्पादन में संयुक्त राज्य तथा कनाडा का स्थान महत्वपूर्ण है। डगलस फर और सफ़ेद चीड़ की लकड़ी से इमारत तथा फर्नीचर बनाए जाते हैं। इसी प्रकार ओक, बीच तथा सराई की लकड़ी फर्नीचर के लिए उपयोगी है। सेलुलोस, राल तथा तारपिन तेल मुलायम लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। उष्णकटिबंधीय वनों से अच्छी किस्म की कठोर लकड़ी मिलती है। चिकिन वृक्षों से च्युइंगम तैयार करते हैं। मैपल वृक्ष की मीठी छाल जो ढाल होती है उससे क्या बनाई जाती है? शक्कर बनाई जाती है। महोगनी और लॉगवुड के वृक्ष से मजबूत बक्से बनाए जाते हैं। तो कनाडा के वनों में समूर वाले जानवरों से समूर प्राप्त किया जाता है। तो ये सारे उद्योग किस पर आधारित हैं? वनों पर आधारित है। इसलिए इसे कौन से उद्योग कहा जाता है? वनों उद्योग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नशीले पदार्थों के सेवन के क्या दुष्परिणाम हैं? जो भी नशीले पदार्थ है वो लेने से क्या नुकसान होता है? मद्यपान यानी शराब पीना एवं धूम्रपान यानी सिगरेट पीना एक सामाजिक बुराई है। भारत जैसे विकासशील देश में ये आदतें परिवारों का विघटन कर रही है, परिवारों को तोड़ रही है। नशे के आदी व्यक्ति घर पर बच्चों और महिलाओं पर अत्याचार करने लगते हैं। इससे घर की शांति भंग होती है, आर्थिक तंगी भी बढ़ती है। ऐसे परिवारों का समाज में सम्मान भी कम होता है। नशे की बुरी आदत के कारण अपराध बढ़ रहे हैं व चारित्रिक गिरावट आ रही है। तो इससे स्वास्थ्य पर भी क्या होता है? विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए।